कुछ हुआ तुम्हारे प्रमोशन का? पिछले 3 साल से ऐसे ही लटका के रखा है। अरे छोड़ क्यों नहीं देते ये नौकरी? ऐसे कैसे छोड़ दूं? इस कंपनी में बहुत खून पसीना बहाया है मैंने। अब प्रमोशन का समय आया है तो तुम कह रही हो नौकरी छोड़ दो? अरे नई जगह पर जाकर फिर जीरो से स्टार्ट करना मजाक बात है क्या? तो यहाँ पर भी क्या फायदा मिल रहा है तुम्हें? जब तक तुम्हारा ये खड़ूस बॉस बैठा है ना, कभी तुम्हारा प्रमोशन होने नहीं देगा। मुझसे लिखवा के ले लो। रवि और मोनिका भी बात कर रहे थे कि तभी रवि के दोस्त मनोज का फोन उसके पास आता है। अरे भाई, तुझे कुछ पता लगा? किस बारे में? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ हुआ है क्या? अरे हमारे ऑफिस की पनौती सक्सेना का ट्रांसफर हो गया। सक्सेना गया और अब उसकी जगह एक लेडी बॉस आ रही है। मैं तो बस यही दुआ मना रहा हूँ कि नई बॉस कम से कम सक्सेना की तरह ना हो। अरे यार, ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई भी। कम से कम उम्मीद तो कर ही सकते हैं, वरना सक्सेना की शक्ल देखकर तो लगने लगा था कि इस जन्म में हमारा कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसे भगवान का इशारा समझो कि तुम्हें ऊपर वाले ने अपनी किस्मत चमकाने का एक सुनहरा मौका दिया है। नए बॉस के सामने नए सिरे से मेहनत करना और कोशिश करके पहले दिन से ही अपनी नई बॉस को अपनी मुट्ठी में कर लेना। अरे तुम पागल हो क्या? सुना नहीं मनोज ने क्या बताया? इस बार बॉस बनकर कोई आदमी नहीं औरत आ रही है, और तुम क्या चाहती हो? लेडी बॉस के आगे पीछे घूमकर पूरे ऑफिस में चर्चा का विषय बन जाओ? अरे तो तुम्हारी बॉस बनकर कौन सा कोई 16 साल की लड़की आने वाली है? होगी कोई 50-55 साल की अधेड़ उम्र की औरत। थोड़ा बहुत उसके आगे पीछे घूम भी लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो, मुझे ये सब बहानेबाजी नहीं सुननी। बस अब चाहे जो भी करना पड़े, प्रमोशन तुम्हें लेकर आना है। अरे अपनी नई बॉस के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाओ कि उसे ये लगे कि तुमसे बेहतर कोई और ऑप्शन उसके पास है ही नहीं, और सबसे पहली फुर्सत में वो तुम्हारा नाम रेकमेंड कर दे। बात तो तुम्हारी ठीक है। पूरे ऑफिस में ये बात आग की तरफ फैल गई होगी कि ऑफिस में नई बॉस आने वाली है। एक नंबर की चापलूस और चाटुक आ रहे हैं मेरे ऑफिस के लोग। कल सक्सेना के आगे पीछे घूमते थे, अब मैडम के भक्त बने नजर आएंगे। और इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि ये दुनिया काबिल लोगों से नहीं बल्कि चाटुकारों से चलती है। जिसके अंदर चाटुकारिता करने की जितनी काबिलियत होती है ना, वो जिंदगी में उतनी तरक्की पाता है। बस मैं भी अब कल से यही मिशन पर लग जाऊंगा। रवि ने इस बार कमर कस ली थी। नए बॉस के सामने वो किसी भी कीमत पर अपना इंप्रेशन ढीला नहीं पड़ने देना चाहता था। उसने सोच लिया था कि अब ऑफिस में नई बॉस से सबसे पहले प्रमोशन उससे ही लेना है। अगले दिन ऑफिस जाते समय रवि ने रास्ते में रुककर फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता खरीदा और उसे अपने बैग में रखकर ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में पहुंचकर वो सीधा बॉस के कैबिन में गया और वहां जाकर ईशा मैडम के टेबल पर फूलों का गुलदस्ता रख दिया। हमारी ब्रांच में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। जैसे ही मुझे पता चला कि आज से आप ज्वाइन करने वाली हैं, तो बस मैं पहली फुर्सत में आप ही की तरह खूबसूरत फूल आपके लिए लेकर आ गया। थैंक यू सो मच रवि। मुझे नहीं पता था कि नए ऑफिस में मेरा इतना अच्छा स्वागत होगा। अरे मैडम, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत और यंग है। जब ऑफिस में नई बॉस के आने के बारे में बात हुई ना, तो मुझे तो यही लगा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत होगी, लेकिन आप तो माशाल्लाह बहुत ही यंग है। इतनी यंग एज में आपका अचीवमेंट काबिले तारीफ है। ऐसा तो कुछ भी खास नहीं है मुझ में जिसकी इतनी तारीफ की जाए। रही बात उम्र की, तो वो तो बस एक नंबर होता है जो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। इसमें खास क्या है? वैसे आप भी एक दिलचस्प इंसान लगते हैं। चलिए फिर कभी फुर्सत से बात होगी। ओ यस यस मैडम, श्योर, दोपहर में। अच्छा, यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है? मुझे खाना ऑर्डर करना है। अरे मैडम, आप रेस्टोरेंट का खाना खाएंगी? अभी शिफ्ट किया है ना, इतनी जल्दी मेड वगैरह नहीं मिल पाई है। अब जब तक सब सेटल नहीं हो जाता तब तक तो बाहर खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। अरे मैडम, आप क्यों रेस्टोरेंट का खाना खाएंगी? और वैसे भी बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। आप ऐसा करिए, मेरे साथ लंच कर लीजिए। मेरी वाइफ ने बहुत डिलीशियस खाना बनाकर भेजा है। ओह नो नो नो, आपका लंच मैं कर लूंगी तो आप क्या खाएंगे? अरे मैडम, मेरी वाइफ है ना, रोज एक्स्ट्रा खाना बनाकर देती है। 2 लोग तो आराम से एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे आप तो बाहर खा लेंगी, घर के बाकी लोग उनको कैसे मैनेज करेंगे? आपके हस्बैंड भी बाहर खाना खाते होंगे ना? कौन हस्बैंड? अभी शादी नहीं हुई मेरी। आई एम अनमैरिड। सो सॉरी मैडम। फिर तो ठीक है, अकेले तो कहीं भी मैनेज हो जाता है। खाने के बाद एक बात माननी पड़ेगी रवि, आपकी वाइफ ना वाकई खाना बहुत अच्छा बनाती है। वैसे तो आमतौर पर मैं भिंडी नहीं खाती, लेकिन मानना पड़ेगा भिंडी भी इतनी टेस्टी लग सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे मैडम, आप भिंडी की बात कर रही है? ये तो ऑर्डिनरी सा खाना था। जब कुछ स्पेशल बनाना होता है ना, तब तो आप समझो कि मेरी वाइफ खाने में 4 चांद लगा देती है। अच्छा, ऐसे ही बातों से नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ इस संडे ना आप घर पर लंच के लिए आ जाइए। मेरी वाइफ को भी खुशी होगी आपसे मिलकर। और नो प्लीज, तुमने लंच करा दिया, इतना ही बहुत है। अब मैं घर पर आकर तुम्हारी वाइफ को और परेशान नहीं करूंगी। अरे इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है मैडम। मेरी वाइफ को खाना बनाना बहुत पसंद है, और फिर ये तो मेरे लिए खुशी की बात होगी ना कि आप मेरे घर पर आकर मेरे पूरे परिवार के साथ लंच करेंगी। रवि के बार बार कहने पर अंत में ईशा रवि के यहाँ लंच के लिए तैयार हो जाती है। संडे के दिन आइए मैडम, आइए। मेरी फैमिली में सब लोग आपका कब से इंतजार कर रहे हैं।
पहले मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है मेरी वाइफ मोनिका, ये छोटा भाई धीरज यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। हेलो धीरज, नाइस टू मीट यू। मोनिका, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथ में स्वाद तो है। इतना लजीज खाना बनाती हो तुम कि जब रवि ने मुझे घर पर आकर लंच के लिए इनवाइट किया तो मना ही नहीं कर पाई। अरे भाई, इतना अच्छा खाना कोई इतने प्यार से खिला रहा हो तो मना करने वाला तो बेवकूफी कहलाएगा ना। बहुत अच्छा किया जो आप चली आई। ऑफिस में आप इनकी बॉस है, लेकिन यहाँ पर आप मुझे अपनी सहेली समझिए। देखिए, शहर नया है, कभी भी किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो ना तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी कुछ भी काम आ पाई तो। ओह हाउ स्वीट मोनिका। रवि बहुत प्यारी फैमिली है तुम्हारी, किसी की नजर ना लगे। जी ठीक है, आपने प्यारी तो है। बातचीत करते हंसते मुस्कुराते ईशा को कब 2 घंटे से ऊपर हो गए उसे खुद भी पता नहीं चला। ओह माय गॉड, शाम के 4:30 हो गए, मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा, अब तो चाय का समय हो गया है और हमारे यहाँ किसी मेहमान को ना इस तरह शाम की चाय पिलाए बिना घर से भेजते नहीं। ए बहू, जल्दी से जाकर चाय बना लो, फिर ईशा बिटिया को निकलना भी तो है। जी माँ जी, ठीक है आपने, चाय का समय हो गया है। ईशा जी, चाय पीकर ही जाना चाहिए। कुछ ही देर में मोनिका चाय लेकर हाजिर हो गई थी। पूरे परिवार ने ईशा के साथ चाय पी और फिर वो शाम तक वहां से निकलकर अपने घर लौट गई। अरे वाह मोनिका, तुमने तो आज वाकई इतना बढ़िया लंच बनाया। मेरी बॉस तो तुम्हारे हाथ का लंच खाकर बिल्कुल फिदा हो गई। इतनी तारीफ कर रही थी तुम्हारी, मुझे तो लगता है कल ही प्रमोशन ना कर दे मेरा। अब इतने भी खुश मत हो, पिछले बॉस ने तुम्हें 5 साल झिलाया था, अब इसे कम से कम 5 दिन तो लगेंगे ना। पहले दिन तो तुम्हारा प्रमोशन लेटर साइन नहीं कर देगी, पर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। कल से तुम ईशा का टिफिन भी घर से पैक करवा कर ले जाना। बातों ही बातों में मैंने उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछ लिया है। अब से टिफिन में ईशा की पसंद का ही खाना बनेगा। बस अपना इंप्रेशन बनाए रखना, पकड़ जरा भी ढीली नहीं होनी चाहिए। मैं भी देखती हूँ इस बार कैसे नहीं मिलता तुम्हें प्रमोशन। अगले ही दिन से रवि ने बॉस ईशा के लिए टिफिन लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ईशा के मन में रवि और उसकी फैमिली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा था। शाम के समय, रवि आज मेरा माँ जी से मिलने का मन हो रहा है, 5 मिनट मेरे लिए वेट करो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। ओके मैडम, मैं वेट करता हूँ। कुछ ही देर में ईशा रवि के साथ उसके घर पहुंच गई। घर पहुंचकर, अरे ये तुम्हारे साथ आने वाली थी, तुमने बताया भी नहीं। दोपहर का खाना तुम्हें बनाकर भेजती हूँ ना, अब के रात का खाना भी यही खाने वाली है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम भी ना हद कर देती हो। बताया ना मैंने, उसका माजी से मिलने का मन था इसलिए आ गई। रोज रोज थोड़ी ना आएगी। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ मैं चाय नाश्ते की तैयारी करने। अगर इतने पापड़ बिलवाने के बाद भी तुम्हारी मैडम ने तुम्हारा प्रमोशन नहीं किया ना तो या तो मैं उसका खून कर दूंगी या फिर खुद छत से कूद जाऊंगी। अरे भाई, किसी को छत से कूदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अपने बीवी के हुनर पर पूरा भरोसा है। अब तो तुम्हारे हाथ का खाना ही मेरी नैया पार लगाएगा। संडे के दिन मैं सोच रही हूँ आज घूमने चलते हैं। मैं जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ, फिर अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा ठीक है धर्मपत्नी जी, जैसे आप किया गया। ले चलूंगा तुम्हें घुमाने। जब काम खत्म हो जाए तो मुझे बुला लेना, तब तक मैं हॉल में टीवी देख रहा हूँ। इधर मोनिका जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी कि तभी उसने देखा कि पति रवि जल्दी जल्दी घर से बाहर जा रहा है। अरे, इतनी जल्दबाजी में कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हो गया? अरे यार, बॉस का फोन आ गया, मुझे लेने के लिए बुलाया। अरे तो तुम उसके पर्सनल ड्राइवर बनोगे क्या? कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करो। अरे उसका ड्राइवर नहीं बन रहा हूँ, हमारे यहाँ आ रही है इसलिए मुझे लेने के लिए बुलाया। क्या? हमारे यहाँ आ रही है? लेकिन क्यों? हमने तो इनवाइट नहीं किया। अरे तुम क्या चाह रही हो? फोन पर मैं उससे ये बात पूछूं कि भाई हमने इनवाइट नहीं किया, आप हमारे घर क्यों आ रही है? अरे कभी कभी ना बड़ी बेहूदी बात करती थी तुम। सामने से फोन करके उसने कहा कि मैं उन्हें लेने आ जाऊं। अब तुम बताओ इनकार कैसे करूं? मोनिका रवि के जाने की बात सोचती है। ये ईशा मैडम का कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जानबूझकर मेरे पति से चिपकने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में चाय लंच रवि के साथ बैठकर ही करती है, हर वीकेंड पर घर आ जाती है, और आजकल तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे घर आने के बहाने ढूंढ रही है। ऑफिस में 8 घंटे साथ में काम करके पेट नहीं भरता इसका, जो घर पर भी पीछा नहीं छोड़ती मेरे पति का। कुछ ही देर में रवि ईशा को लेकर घर आ गया। माँ जी, ये साउथ सिल्क की साड़ी है, मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाई है, मेरी सहेली के पास से, केरला से, आपको अपने हाथों से देने के लिए चली आई। अरे वाह बेटा, बहुत खूबसूरत साड़ी है ये। खुश रहो खुश रहो। अच्छा बैठो, मैं बहू से कहकर चाय नाश्ता लगवाती हूँ। कुछ ही देर में बहू मोनिका ने ईशा के लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। मोनिका जहाँ एक और रसोई में खड़े होकर नाश्ता और खाना बना रही थी, दूसरी ओर ईशा की हॉल से बातें करने और हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर मोनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ईशा के जाने के बाद, अरे बहू क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही है? अकेले में कुछ बात है क्या? माँ जी, आप मानती है ना, औरतों के पास एक छठी इंद्री होती है, और मेरी वो छठी इंद्री कह रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे लेकिन क्या गड़बड़ है, किसकी बात कर रही है? तो आखिर हुआ क्या है? एक बात बताइए माँ जी, फॉर्मेलिटी में एक दिन मैंने ईशा को घर पर बुलाकर लंच करवा दिया,
उसकी परेशानी समझकर रोज टिफिन भी भिजवा देती हूँ। अब इसके बाद भी रोज रोज किसी न किसी बहाने से वो हमारे घर आने लगी है। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? इस हफ्ते में ये इसका तीसरा चक्कर था हमारे यहाँ का। अरे बेटा, उसने बताया ना मेरे लिए साड़ी मंगाई थी, वही देने के लिए आ गई। अच्छा, आप उसकी रिश्तेदार लगती है क्या? क्या आपके लिए साउथ से साड़ी मंगवा रही है? मुझे ईशा के लक्षण कुछ सही नहीं लगते। अरे बेटा, ऐसी बातें मत कर, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। बस वो उसकी बॉस है, इसलिए सम्मान देने की कोशिश कर रहा है। माँ जी, मैं आपके बेटे को गलत नहीं ठहरा रही हूँ, लेकिन आंखों की देखी मक्खी निगल भी तो नहीं सकती ना। बस बहुत हो गया। अगर अपने पति का सौदा करके उन्हें प्रमोशन मिले तो ऐसे प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पति मेरा स्वाभिमान है। अपना स्वाभिमान छोड़कर अगर जीवन में तरक्की मिले तो मुझे पैसा तरक्की नहीं चाहिए। अरे बेटा, मुझे तो तेरी बातें सुनकर ही बड़ी घबराहट सी हो रही है। आज आने दे इस ईशा को। अब की बार घर में आएगी ना तो ऐसी खटिया खड़ी करूंगी कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ नजर उठाकर देखना भी भूल जाएगी। लग तो नहीं रहा कि आप उसकी खटिया खड़ी कर लेंगी। उसके सामने तो बिटिया बिटिया करते जबान नहीं थकती आपकी। कहीं ऐसा तो नहीं ना माँ जी कि उस ईशा के चक्कर में आप अपनी बहू को भूल जाओ? मैं बता रही हूँ माँ जी, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जहर खा लूंगी। अरे शुभ शुभ बोल बेटा, वो कल की आई लड़की क्या लगती है हमारी? क्यों उसका साथ दूंगी मैं तो सिर्फ इसलिए झूठे मुंह उसकी तारीफ करती थी ताकि किसी तरह खुश होकर वो हमारे रवि का रुका हुआ प्रमोशन पास कर दे, वरना तेरे सामने उसकी क्या बिसात। मैंने तुझे कहा ना, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अरे तू बहू है हमारे घर की, इस घर की लक्ष्मी है। तुझे ठुकरा कर उस ईशा को थोड़ी ना अपना लूंगी मैं। रवि को आ जाने दे, आज तो पहले मैं उसी से बात करती हूँ। दोनों सास बहू पूरी तैयारी से बैठी हुई थी। शाम के समय जब रवि घर आया तो उसने देखा माँ और पत्नी दोनों का मिजाज कुछ गर्म सा नजर आ रहा है। क्या बात है माँ, कुछ हुआ है क्या? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बेटा, परेशानी की बात तो है, परेशान तो होना ही पड़ेगा ना। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे बहू का परिवार उजड़ते हुए देख नहीं सकती मैं। तेरी आंखों पर तो उस ईशा के नाम की पट्टी बन गई है, लेकिन मुझे तो सब साफ साफ नजर आ रहा है। अरे क्या बोले जा रही हो आप? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी आंखों पर कौन सी पट्टी बन गई ईशा के नाम की? हाँ, आपको क्यों समझ में आएगा? पटर पटर अंग्रेजी बोलने वाली गोरी मैम जो मिल गई है, अब उसके सामने ये 24 घंटे घर के काम करने वाली मसाले की खुशबू से नहाई हुई बीवी कहाँ अच्छी लगेगी? अब तो ईशा मैडम की परफ्यूम की खुशबू आती होगी ना आपको। हद करती हो मोनिका, कैसी बात कर रही हो? मैं और ईशा मैडम? छी छी छी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आप ही बता दो कि आपकी ईशा मैडम रोज रोज हमारे यहाँ क्या करने आती है? एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती उससे। पूरा दिन ऑफिस में तुम्हारे पीछे पीछे घूमती है, उसके बाद ऑफिस से घर आने के बाद यहाँ भी आ टपकती है। खुद ही सोचकर देखो ना, कौन बॉस अपने ऑफिस के एम्प्लॉय के ऊपर इतनी मेहरबान होती है कि उसकी माँ के जन्मदिन के तोहफे से लेकर दिवाली दशहरा हर त्योहार यहीं आकर मनाए। अरे यार देखो, मैं ईशा मैडम को घर इसलिए लाया था ताकि मेरा प्रमोशन लेटर साइन हो जाए, और तुम ही तो कहती थी ना इस बार मुझे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, और अब तुम मुझे ही दोष दे रही हो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा प्रमोशन, अगर पति नहीं रहता तो प्रमोशन को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं बता रही हूँ, आज के बाद मुझे वो ईशा इस घर में नहीं चाहिए। हाँ। अरे भैया भाभी, ये सब क्या चल रहा है? कितना शोर कर रहे हो आप लोग? मेरे कमरे तक आवाज आ रही है। क्या हुआ भाभी, इतना रो क्यों रही है? इससे ऐसा लग रहा है कि मेरे और ईशा के बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए वो रोज रोज घर पर आती है। अरे यार, मुझे उसके साथ अफेयर ही चलाना होता तो मैं बाहर चला लूंगा ना, घर पर थोड़ी ना बुलाऊंगा। देखो माँ जी, देखा, सब सोच के रखा इन्होंने पहले से, क्या फिर चलाना होगा तो क्या करेंगी ये? अरे अपने पति की क्या गलती बताओ? मर्द की जात ही ऐसी होती है, कोई भी कमारी लड़की सज संवर कर आगे पीछे घूमेगी तो आदमी तो फिसल ही जाएगा ना। उसे तो सोचना चाहिए कि एक शादीशुदा आदमी की जिंदगी में आग लगने चली है। मैं बता रही हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गई ना तो मेरे हाथों से कुछ कांड हो जाएगा। अरे लड़ते रहोगे आप लोग, घंटे की आवाज नहीं सुनाई दे रही? अच्छा, मैं ही खोल देता हूँ। भैया, वो ईशा मैडम आई है। एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे? अच्छा चलो बताओ, आज क्या बहाना है तुम्हारे पास घर आने का? तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पति का इतने सालों से प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन की लॉलीपॉप दिखाकर मेरे पति को हड़प लोगी तुम? मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नौकरी, रवि कल रिजाइन कर देंगे, आज के बाद इस घर पर कभी नजर मत आना। लेकिन तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ रवि से मिलने आती हूँ? क्या मतलब? तो क्या माँ जी के पैर दबाना आती हो? एक्चुअली मुझे धीरज पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आज मैं उसे प्रपोज करने आई थी। लेकिन आप लोग ये सब क्या बोल रहे हो? अरे कुछ नहीं ईशा बेटा, आओ आओ, अंदर आओ, अंदर बात करते हैं। तो बताइए माँ जी, क्या आपको हमारा रिश्ता स्वीकार है? धीरज बेटा, तू जैसा कहेगा वही होगा। मुझे मंजूर है, लेकिन पहले। अरे बाबा, रवि के प्रमोशन लेटर पर सक्सेना जी जाते हुए साइन करके चले गए और 1 हफ्ते में उनका प्रमोशन भी हो जाएगा। उसके लिए मेरी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा रिश्ता प्रमोशन के सौदे पर नहीं, प्यार के संबंध पर बने तभी अच्छा होगा।
ईशा की बात सुनकर सबकी खुशी में चार चांद लग गए थे और फिर धूमधाम से धीरज और ईशा की शादी हो जाती है।